श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बिल्कुल नए उपाय। इन उपायों को आप कभी भी किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हो। मंगल विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी तरक्की उन्नति के लिए, धन संपदा विभव के लिए, सुख समृद्धि शांति के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, साथ में रोग मुक्ति के लिए करने वाला विशेष उपाय है जो गुरुजी ने कहा है। आप इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। जी हाँ, साथ में अगर इन उपायों को आप नियम से करते हो तो नियम से करके देखिएगा, आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, अगर आपके बच्चे घर में चिड़चिड़ स्वभाव रखते हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ाई करने नहीं बैठते हैं या पढ़ाई में चित्त नहीं लग पाता है, या फिर कह सकते हैं घर में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहे हैं और उनके स्वभाव से आप परेशान से हो गए हो, तो अब यह उपाय अवश्य कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। जी हाँ, कभी भी कर सकते हैं। 1 लोटा जल भरिए और उस 1 लोटे जल को अपने जो मंदिर हो, जहाँ आपका घर के मंदिर या पूजा पाठ करते हैं, उस मंदिर में 1 लोटा जल भर के रख दीजिए और उस 1 लोटे जल को देखते हुए आपको 108 बार जो भी मंत्र आता है, चाहे वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो या ओम नमः शिवाय हो या फिर नमः शिवाय ओम हो, जो भी मंत्र आपको आता है उस जल को देखते हुए 108 बार मंत्र का जाप करो। मंत्र का जाप करने के बाद उस जल को उसी समय उठाओ और उठाकर महादेव के शिवालय लेकर जाओ। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर दो। जल को झेल कर लाओ। जी हाँ, जल समर्पित किया, जल को झेला, उसी कलश में डाल लीजिएगा और उस जल को लेकर आकर अपने बच्चे को 3 बार आचमन करा दो। कितनी बार? 3 बार, यानी कि 1 बार पिलाया, दूसरी बार पिलाया, तीसरी बार पिलाया, ऐसे आपको 3 बार उस जल का आचमन करा देना है। फिर देखिएगा आपका बच्चे का स्वभाव बदलेगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा। दूसरा उपाय ये है चावल के दाने वाला उपाय। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है महादेव को चावल अलग अलग स्थान पर चढ़ाया जाता है, वो भी अलग अलग मनोकामना के हिसाब से। जी हाँ, यदि आपकी जो भी मनोकामना उस हिसाब से आप महादेव को चावल का दाना चढ़ाना शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला मांगलिक कार्य के लिए, जी हाँ, यानी कि मंगल विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, घर के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करें, 1 चावल का दाना लेकर शिवालय जाएं। शिवालय पहुंचकर जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, और उस राइट हैंड के स्थान पर आपको 1 चावल का दाना अपने बच्चों के विवाह के लिए या अपनी नौकरी, आपकी जो भी मतलब मांगलिक कार्य यही है कि बच्चों का मंगल विवाह हो, तो बच्चों के मंगल विवाह के लिए अगर आप स्वयं कर रहे हो तो अपने मंगल विवाह की कामना करते हुए गणेश जी के स्थान पर 1 चावल का दाना समर्पित कर दीजिएगा। दूसरा स्थान होता है कार्तिक भगवान का स्थान। जी हाँ, यानी गणेश जी के ठीक ऑपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान। कार्तिक भगवान के स्थान पर 1 चावल का दाना समर्पित कीजिएगा। ये होता है सौभाग्य प्राप्ति के लिए। जी हाँ, सुख सौभाग्य धन संपदा विभव के लिए होता है। जी हाँ, तीसरा स्थान होता है माँ अशोक सुंदरी का स्थान। जी हाँ, जहाँ से जल बह के जाता है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, इसे कहा जाता है माँ अशोक सुंदरी का स्थान। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी को कई वर्ष हो गए हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री की प्राप्ति के लिए 1 चावल का दाना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना शुरुआत कीजिए। फिर देखिए आपको कितनी जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। चौथा स्थान होता है जहाँ शिवलिंग रखी रहती है। जी हाँ, जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्तकमल कटी भाग। जी हाँ, ये स्थान होता है माँ भगवती देवी का। 1 चावल का दाना यहाँ समर्पित करिए और यहाँ समर्पित करने से क्या होता है कि पति की दीर्घायु होती है। जी हाँ, अगर आपके पति की तबीयत खराब, बीमारी चल रही है या कोई भी समस्या चल रही है तो पति की दीर्घायु प्राप्त होती है, तो यह चावल का दाना समर्पित किया जाता है। 5वां स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर अगर हम 1 चावल का दाना समर्पित करते हैं तो इससे रोगों से मुक्ति मिलती है, यानी कि दवाइयाँ चल भी रही है तो दवाई धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, दवाई का सेवन नहीं करना पड़ेगा और आपकी जो भी बीमारी है, जो भी कह सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चलता रहता है, तो वह सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 स्थान पर चावल के दाने चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी मनोकामना के हिसाब से एक स्थान पर जो भी आपकी मनोकामना हो उस हिसाब से 1 चावल का दाना आप चढ़ाना शुरुआत कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हो और किसी भी दिन कर सकते हो। एक नियम से करोगे तो महादेव अवश्य सुनेंगे ही सुनेंगे। नियम धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यह विशेष उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया है, जो 5 स्थान पर चावल के दाने वाला उपाय है।
तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर जीवन के दुख तकलीफ समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, महादेव नहीं सुन रहे, आप बाबा को कई बार कह चुके हो, कई बार प्रार्थना कर चुके हो जी, हर तरीके से अनुष्ठान अभिषेक पूजन सब कर लिया, बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा यह उपाय आपको नियम से करना है, यानी कि अगर आप साल में एक सोमवार कर सकते हो तो एक सोमवार करो, 6 महीने में एक सोमवार कर सकते हो तो एक सोमवार करो, 3 महीने में एक सोमवार कर सकते हो तो एक सोमवार करो, 1 महीने में एक सोमवार कर सकते हो तो एक सोमवार कीजिएगा। जी हाँ, तो ये उपाय नियम से किया जाता है और सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस उपाय में क्या करना है देखिए, सबसे पहले सोमवार के दिन महादेव के शिवालय जाओ, 1 लोटा जल अपनी मनोकामना बोलकर महादेव के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जी हाँ, कर दिया है आपने। जल समर्पित कर देने के बाद उसी सोमवार के दिन जिस दिन आपने सुबह बाबा को जल चढ़ा के आया है, उसी दिन आपको दोपहरी में जी यानी 12 बजे के बाद 1 चावल का दाना लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और बेलपत्री की जड़ में उस चावल के दाने को समर्पित कर देना है। ठीक है। तीसरा, उसी दिन आपको तीसरा नियम ही लेना है कि आपको शाम के समय प्रदोष काल में 2 दीपक तैयार करना है, 1 दीपक बेलपत्री के वृक्ष में लगाना है और 1 दीपक महादेव के सम्मुख लगाना है। यानी कि सोमवार का नियम है जो आपको एक दिन में 3 उपाय करना है या एक दिन में 3 नियम धारण करना है और करके देखिएगा, आपकी जो भी समस्या रहेगी, जो भी आपके कार्य रहेंगे जो अटके पड़े हुए जो नहीं हो रहे, वह कार्य अवश्य होंगे ही होंगे। तो ये विशेष उपाय जो गुरुजी द्वारा बताए गए बिल्कुल नए उपाय, इन उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। जो आखिरी का उपाय है वो आपको सोमवार के दिन ही करना है। तो वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।